हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं अमनदीप लांबाज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का, वोनथोनियन मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड यूज प्लानिंग। तो वोनथोनियन का लोकेशनल थ्योरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। इसके साथ साथ इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं। हम एग्रीकल्चर लैंड यूज प्लानिंग का जो मॉडल है जो कि वोनथोनियन के द्वारा दिया गया है, सभी जानते हैं वोनथोनियन का मॉडल एग्रीकल्चर लैंड यूज। लेकिन कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि आपका जो पूरा नाम दिया जाता है जॉन हेनरिच वोनथोनियन, ये आपका ये मानते होंगे ये एग्जाम पे कहाँ, तो डीयू के जो पीएचडी का एग्जाम हुआ था उसमें आपका जॉन हेनरिच वोनथोनियन पूरा नाम पूछा गया था कि लैंड यूज प्लानिंग का, एग्रीकल्चर लैंड यूज प्लानिंग का मॉडल किसने दिया था। यहाँ पर आपको कंफ्यूज कर देगा ये एग्जामिनर, तो यहाँ पर ये भी आपको याद रखना जरूरी है। ये आपका जो मॉडल है ये आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक मॉडल है जो कि आपका एग्रीकल्चर लैंड पे आपका यहाँ पर डिपेंड मिलता है। और ये 19th सेंचुरी में आपका यहाँ पर लोकेशनल मॉडल आपका डी आइसोलेट स्टेट आपका 1826 में आपका आया था, राइट। वोनथोनियन का जो मॉडल है वो आपका बेस्ड मिलता है इकोनॉमिक एनालिसिस पे। और ये आप याद भी रखें, इकोनॉमिक एनालिसिस पे इनका सबसे ज्यादा फोकस रहता है। यहाँ पर जो स्टेट है मैकलनबर्ग की जो सिटी है रोस्टोव आपकी जर्मनी में है। तो रोस्टोव के जो आपकी सिटी है मैं उसमें आपका ये पूरा का पूरा यहाँ पर इस लैंड पे आपका वोनथोनियन ने इकोनॉमिक एनालिसिस किया। उसके बाद ये मॉडल डेवलप इन्होंने किया था। तो जो भी आपका डाटा मिलता है इसका मोस्टली जो भी इन्होंने कलेक्ट किया वो आपकी जो भी इसमें थ्योरी में आपने रखा वो आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पे आपके इन्होंने यूज किया। मतलब कि इंपेरिकल स्टडी इन्होंने की पूरी यहाँ पर जो भी डाटा है इन्होंने खुद अपने प्रैक्टिकल आपके एक्सपीरियंस के आधार पे इस थ्योरी में आपकी ऑब्टेंट की या एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। यहाँ पर जो ये पूरा एरिया था इसमें आपकी लोकेशन पर आपकी सोइल है वो आपकी पोर्जोलिक सोइल मिलती है जो कि आपकी लो फर्टिलिटी की है। मतलब कि कन आपकी फर्टाइल लैंड पे यहाँ पर ये जो पोर्जोइल जो सोइल है वो आपकी लो फर्टिलिटी मिलती है। इस पर इन्होंने पूरा ये आपका इकोनॉमिक एनालिसिस करने का प्रयास किया। ये मॉडल आपका इकोनॉमिक और लोकेशनल रेंट पर आपका डिपेंड मिलता है। ये आप जरूर इस मॉडल में याद रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, राइट। यहाँ पर जो इस थ्योरी का सबसे बड़ा एम है वो आपका यहाँ पर है कि जो भी शो करना है हाउ एंड वाई एग्रीकल्चर लैंड यूज वेरीज डिस्टेंस फ्रॉम द मार्केट। मतलब कि मार्केट और के साथ साथ डिस्टेंस पे जैसे जैसे एग्रीकल्चर लैंड होती है उसका कैसे आपका यूज किया जाता है वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट बात इन्होंने आपका डेवलप करने का प्रयास किया। इसी बिहाफ पे इन्होंने रिंग स्पेशलाइजेशन यहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए किया गया ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन आपकी कॉस्ट है, वेट है उसका, जो भी भार है उसका और उसकी जो फेसिबिलिटी आपकी जो मिलती है वो रिंग के आधार पे आपके डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रयास किया। इस तरीके से इन्होंने रिंग्स बनाई जो कि आपके ट्रांसपोर्ट जैसे आपकी दूर जाते जाएंगे तो आपका ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट भी आपका यहाँ पर मेंशन या देखा जाए। तो सबसे बड़ी बात ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर फोकस किया गया, वेट पर फोकस किया गया और फेरिजिबिलिटी पर फोकस किया गया। ये क्या होता है, तो ये आपका मार्केट से जो आपका मार्केटिंग के लिए यूज किया जाता है और यहाँ पर डिस्क्राइब करने का प्रयास किया जाता है कि जो सर्विस कैपेसिटी है वो आपकी यहाँ पर स्टोर और सेल के लिए फ्यूचर में आपकी स्टोर नहीं की जाएगी, ये आपकी यहाँ पर रहेगा। मतलब कि आप कोई भी चीज है वो स्टोर करके नहीं रख सकते आप, यहाँ पर ये बात यहाँ इन्होंने मेंशन करने का प्रयास किया, राइट। तो ये आपका मॉडल का बेस मिलता है, यानी कि सबसे कोर पॉइंट आपका इस मॉडल का यही मिलता है। अभी इन्होंने कुछ अजम्पशन मानी या फिर आप कह सकते हैं कि मान्यताएं इनकी कुछ थी। तो मान्यताएं इनकी क्या थी, तो सबसे पहले तो इन्होंने एक मार्केट रखी। मतलब कि जो भी आपका यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट है या कोई भी अवेलेबल है वो आपका सरप्लस है, वो प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ एक मार्केट होगी, उसी में आपका अवेलेबल होगा, उसी में आपका सेल किया जाएगा। कोई भी यहाँ पर आउटसाइड इन्फ्लुएंस नहीं मिलेगा, आपका सेल्फ सफिशिएंट होगा, लेकिन आपके आउटसाइड इन्फ्लुएंस यहाँ पर कोई भी इस हिंटरलैंड में नहीं देखने को मिलेगा। और जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स आपके सिर्फ और सिर्फ इस एरिया से मिलेंगे और आपके वो सेल किए जाएंगे आपके मार्केट में, ये इनके द्वारा कहा गया। मार्केट है वो आपका
जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स आपके मार्केट ओरिएंटेड मिलेंगे, मतलब कि जो आपके गुड्स हैं वो प्रोड्यूस करेंगे जो कि आपके सेल होते हैं, मतलब कि इनको अच्छा प्रॉफिट भी कमाना है, ये इसलिए इन्होंने कहा कि आपके मार्केट ओरिएंटेड आपके फार्मर्स होंगे, राइट। इसके साथ साथ जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो आपका यूनिफॉर्म मिलेगा, मतलब कि एक जैसा मिलेगा। यहाँ पर कोई रिवर या माउंटेन्स आपके नहीं देखने को मिलेंगे, एक होमोजेनियस एरिया मिलेगा, एग्रीकल्चर एरिया मिलेगा, ये इनके थ्योरी में अजम्पशन मानी गई। इसके साथ साथ जो पॉइंट्स हैं वो आपकी इक्वली डिस्टेंस जो मिलेंगे वो आपका इक्वल एक्सेस कर पाएंगे मार्केट को, ये भी इनके द्वारा कहा गया। जिस समय ये आपकी थ्योरी दी गई उस समय कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं देखे गए थे, इस वजह से इन्होंने हॉर्स और वैगन का यहाँ पर यूज़ किया। हॉर्स और वैगन के ऊपर ही इन्होंने डिपेंड आपका इसका जो एग्रीकल्चर है उसका ट्रांसपोर्ट इन्हीं पर आपका देखने को मिलता है। जो कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन की वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शन मिलती है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, मतलब कि जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। ये इनका मान्यताएं थी, ये इनकी अजम्पशन थी। अभी हम थ्योरी पर चलते हैं, ये अजम्पशन हम आपको पता लग गया। अभी जो आपकी क्रॉप्स हैं लोकेशन वो आपके कैसे आपकी इन्होंने डिटरमाइन की, इन्होंने कैसे आपकी फोकस की, तो क्रॉप्स की जो आपके डिटरमाइंड की लोकेशन वो आपके कैसे मार्केट प्राइस पे, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पे और आपकी यील्ड पर हेक्टेयर पे आपकी इन्होंने फोकस की। तो सबसे पहले तो आपकी ये पॉइंट है, ये पॉइंट आपका मार्केट मिलता है। मार्केट से आसपास के क्षेत्र में वेजिटेबल्स उगाई जाएंगी, सब्जियां उगाई जाएंगी, क्योंकि आपकी ये जल्दी खराब होती हैं, इस वजह से जल्दी आपकी ट्रांसपोर्टेशन कम कॉस्ट पर आपके मार्केट तक पहुंचाई जाए, इसलिए वेजिटेबल्स आपकी सबसे पहले उगाई जाएंगी। उसके बाद वीट आपके यूज किए जाएंगे, वीट जहां पर आपकी कॉस्ट है आपकी मार्केट की साइड वो आपकी कम हो सके, यहाँ पर ये भी बात रहती है। फिर बाद में जो लास्ट पॉइंट होता है उस पर आपकी कैटल्स उगाई जाएंगी। कैटल्स मतलब कि आपके जो पशु आपके जैसे कि आपकी डेयरी फार्मिंग हुई, आपके घी या चीज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपके मार्केट से काफी दूर बनाए जाएंगे और उनका जो वेट होता है वो आपका कम होता है और आपकी उनको एक तरीके से स्टोर भी कर सकते हैं और कुछ समय बाद उनको यहाँ पर आपके मार्केट में पहुंचाया जा सकता है। ये भी आपका फोकस करके इन्होंने बात कही। तो यहाँ पर जो रेंट होता है वो आपका बहुत ज्यादा होता है मार्केट में, और जब भी हम दूर जाते जाएंगे तो जो रेंट है वो आपका कम होता जाएगा। तो ये बात इन्होंने फोकस करके अपना डिस्कस किया। और ये एक तरीके से एलोंसो जो मॉडल है, एलोंसो मॉडल में भी आपका यहाँ पर ये बात कही गई है। एलोंसो मॉडल आपका कभी फिर से एक सेपरेट वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। तो वॉन थोनियन ने आपके यहाँ पर 6 कंसेंट्रिक जोन रिंग्स आपकी डेवलप की, जिसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात कही। तो सबसे पहले जो आपका पॉइंट रहता है वो आपका सेंट्रल सिटी मिलता है। उसके बाद आपका जैसे जैसे आप मार्केट से दूर जाते जाएंगे तो इन्होंने ऐसी ऐसी बात यहाँ पर रेंचेज की, आपकी लॉन्ग जो भी आपका सेपरेट इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करते हुए ये बात कही, ठीक है। इसमें आपकी जो वॉन थोनियन ने आइसोलेट स्टेट की बात कही थी, वो आइसोलेट स्टेट यहाँ पर आपकी इफेक्ट करते हैं नेविगेशन, जो वाटरवेज हैं या सेकेंडरी सिटी है उससे भी आपका इन्फ्लुएंस होता है, ये वॉन थोनियन के द्वारा कहा गया, राइट। तो एक तरीके से ये बात यहाँ पर कही गई। अभी थोड़ा सा कलरफुल मोड से हम समझते हैं क्योंकि वो हमें समझ नहीं आ रहा था। जो भी आपका मॉडल है उसमें ऐसा कुछ मॉडल में आपकी पिक्चर दी हुई थी, राइट। तो सबसे पहले तो आपके जो भी आपके रिंग्स हैं, जैसे कि ये सिटी है, सिटी से आप दूर जाते जाएंगे तो ये इस तरीके से कंसेंट्रेट जोन आपके डेवलप किए गए। एक आइसोलेट स्टेट इन्होंने डिस्कस किया। फिर बाद में इन्होंने कुछ समय बाद आपकी मॉडिफाइड आपकी कंडीशंस दिखाई। मॉडिफाइड कंडीशन कैसी मिलती हैं, आपकी सिटी से आपके कुछ रिवर्स भी होंगे, नेविगेशन रिवर होती है, सेंटर सिटी ये आपकी मिलती है। उसके बाद आपकी ये नेविगेशन चैनल मिलता है। इसके बिल्कुल पास में आपकी मार्केट गार्डनिंग की जाएगी। मार्केट गार्डनिंग या मिल्क जो प्रोडक्शन है, दूध का व्यापार है, वो आपका दूध है वो आपको जल्दी चाहिए क्योंकि उसको स्टोर करके ज़्यादा देर तक हम नहीं रख सकते, इस वजह से मिल्क प्रोडक्शन भी आपका इस एरिया में देखा जाएगा, मार्केट के बिल्कुल पास में, राइट। इसके बाद आपकी जो भी इससे दूर होगा वो आपकी फायरवुड के लिए या लंबर प्रोडक्शन के लिए आपका किया जाएगा, मतलब कि आपके जलाने के लिए या यूज़ करने के लिए आपके फायरवुड आपकी यूज़ की जाएगी, क्योंकि उस समय आपके ये जो एलपीजी वगैरह इतने डेवलप नहीं हुए थे, इस वजह से फायरवुड की इन्होंने
सोचा। फिर बाद में इन्होंने क्रॉप आपका फार्मिंग की गई जो कि विदाउट फैलो है। मतलब कि फैलो की बात यहाँ पर ये है कि आपकी जो फैलो लैंड बिल्कुल भी नहीं रखी जाएगी, क्रॉप फार्मिंग की जाएगी। और क्रॉप फार्मिंग उसमें आपके फर्टिलाइजर्स भी यूज़ किए जाएंगे ताकि जो एग्रीकल्चर है, लैंड है, उसका अच्छे से उसका एक तरीके से फर्टिलिटी बढ़ाई जाए, इसलिए मैन्योर का भी यूज़ किया जाएगा। इसके बाद आपकी जो ये आपकी फेज है इसमें क्रॉप फार्मिंग की जाएगी और इसमें फैलो भी होगा और पास्चर्स भी आपके यूज किए जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आपकी है ये 3 फील्ड सिस्टम होगा। मतलब कि आपके 3 फील्ड सिस्टम, मतलब कि इसको एक फील्ड को 3 तरीके से आपका यूज किया जाएगा, वो भी आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। और जो लास्ट इनका जो एरिया है वो आपका लाइव स्टॉक फार्मिंग देखने को मिलता है। लाइव स्टॉक फार्मिंग मतलब कि आपके जो चीज है, आपके घी है, वो इस एरिया में आपके डेवलप किए जाएंगे, यूज किए जाएंगे या प्रोडक्शन किया जाएगा। तो एक तरीके से इन्होंने ये जो मॉडल है ये पूरा का पूरा आपका ट्रांसपोर्ट पे फोकस करके आपके ये आपका यूज किया गया है। ये आपका यहाँ पर देखें, राइट। जोन 1 है उसमें आपका फ्रेश फूड को, जो फ्रेश मिल्क है वो आपका प्रोडक्ट या प्रोडक्शन किया जाएगा। इसमें वेजिटेबल्स भी आपके कंसंट्रेट की जाएंगे और जो ये बिल्कुल ही नियरेस्ट ऑफ द सिटी देखने को मिलेगा। फर्टिलिटी है वो लैंड की आपकी मेंटेन की जाएगी आपके मैन्योर से, मतलब कि आपके फर्टिलाइजर से, आपके इस पर खाद बीज का जो अच्छा यूज किया जाएगा। इससे आपकी जो डिस्टेंस है, शॉर्ट डिस्टेंस है, और शॉर्ट डिस्टेंस पे आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो भी आपकी कम लगती है। इस वजह से यहाँ पर एडिशनल मैन्योर आपका यूज किया जाएगा। जोन 2 है आपकी, जोन 2 में आपके प्रोडक्शन है वो वुड और बल्कि जो प्रोडक्ट हैं उनके, जो कि आपकी ग्रेट डिमांड देखने को मिलती है सिटी में, उसकी आपके यूज किया जाएगा। क्योंकि उस समय आपका फ्यूल का अर्ली पार्ट आपका यही आपका वुड पर ही आपका डिपेंड मिलता था, इसलिए आपकी ये आपका यहाँ पर रखा जाएगा। और हायर लोकेशन रेंट भी होगा लेकिन फिर भी आपके यहाँ पर उगाया जाएगा, ये इनका द्वारा कहा गया। इसके बाद जोन 3 में इन्होंने कहा कि जो क्रॉप फार्मिंग की जाएगी वो आपकी राई की जाएगी, क्योंकि आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इस जगह का था राई। तो राई आपके मार्केट प्रोडक्ट आपका इंपॉर्टेंट था, इस वजह से यहाँ पर आपकी जोन 3 में आपकी जो इसका प्रोडक्शन किया जाएगा राई का, ये आपका इंटेंसिफाइड आपकी कल्टीवेशन यहाँ पर की जाएगी। इसके साथ साथ जो मार्केट का डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन राई का प्रोडक्शन है वो आपका डिक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे। यहाँ पर कोई भी फैलो लैंड आपकी नहीं होगी और आपकी जो सॉइल फर्टिलिटी के लिए मैन्योरिंग का यूज किया जाएगा, ये यहाँ पर फोकस करके इन्होंने बात कही। जोन 4 में आपकी यहाँ पर लेस इंटेंसिव देखने को मिलती है। इसमें आपका फार्मर है वो 7 ईयर क्रॉप रोटेशन यूज किया जाएगा। इसमें मतलब कि राई है वो ऑक्युपाइड मिलेगी और 1/7 ऑफ द लैंड ही आपका ऑक्युपाइड मिलेगी। मतलब कि एक साल आपका राई उगाई जाएगी, एक साल आपके बार्ले उगाई जाएगी, एक साल आपकी ओट्स उगाई जाएगी और 3 साल आपके पैस्चर रखे जाएंगे और 1 ईयर आपका फैलो किया जाएगा। इस तरीके से 7 ईयर क्रॉप रोटेशन आपका यूज किया जाएगा जोन 4 में, राइट। जोन 5 में बात करें तो आपका 3 फील्ड आपका सिस्टम यूज किया जाएगा, यानी कि रोटेशनल जो सिस्टम होता है वो आपका यूज किया जाएगा। 1/3 आपकी लैंड है वो उस पे आपके फील्ड पे आपकी क्रॉप्स उगाई जाएंगी, 1/3 पे आपके पैस्चर्स और रेस्ट पे आपकी फैलो रखी जाएगी। ये इनके द्वारा इस मॉडल में क्या कहा गया था। जो जोन 6 है इसमें आपके लाइव स्टॉक जो रेंचेज है वो एरिया रखा जाएगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस है वो आपके मार्केट से काफ़ी ज़्यादा मिलता है, दूर मिलता है। इस वजह से यहाँ पर जो राई है उसका प्रोडक्शन है वो आपका ना के बराबर देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो आपका यहाँ से दूर आपका ट्रांसपोर्ट का भी ज़्यादा खर्चा होगा, इसलिए यहाँ पर यूज़ नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर बटर है, चीज़ है, या फिर आपके लाइव एनिमल है, रेंचिंग है, वो उस तरीके से आपका यूज़ किया जाएगा और ओनली एनिमल प्रोडक्ट्स यहाँ पर आपकी मार्केटिंग की जाएगी। ये यहाँ पर फोकस करके इस जोन 6 में बताने का प्रयास किया। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड और कर देते हैं। फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले तो क्लाइमेट और नेचुरल आपके एनवायरनमेंट, कल्चर, इकोनॉमिक फैक्टर, इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही। इसके साथ साथ जो फर्स्ट आपकी जो सेक्टर है वो अर्बन मार्केट है, यानी कि सिटी कह सकते हैं। इसके बाद आपका जो सेकंड आपका मिलता है इसमें आपके हाई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट के आइटम्स आपके जैसे वेजिटेबल हो गए, एग्स हो गए, डेयरी हो गए, फ्लावर्स हो गए, जो कि इंटेंसिव लैंड यूज किए जाएंगे, हाई लैंड रेंट देखने को मिलता है। थर्ड में आपकी जो मीडियम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट मिलेंगे, जैसे कि कॉर्न हुआ, सोयाबीन हुआ, मिक्सड फार्मिंग हुआ, लॉगिंग हुआ, जो मीडियम रेंट के मिलते हैं वो आपकी इसमें किए जाएंगे। और जो लास्ट और फोर्थ आपकी
इसमें एक तरीके से लोवेस्ट जो ट्रांसपोर्ट कोस्ट के आइटम मिलते हैं, वीट हुआ, लाइव स्टॉक हुआ, रेंचेस हुए, इस तरीके से जो चीज़ हुआ जो कि लोवेस्ट लैंड आपका रेंट मिलता है, यहाँ पर इस तरीके से एनिमल का ऊपर फोकस किया जाता है और जो भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं उन पर आपका यहाँ पर फोकस करके इनको प्रोड्यूस किया जाता है। तो एक तरीके से सिंप्लीफाइड आपको मैनर में मैंने डिवाइड करके आपको रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया। अभी क्रिटिसिज्म की बात करें तो क्रिटिसिज्म इस मॉडल के, वॉन थोनियन के मॉडल के आपके यहाँ पर कंडीशंस हैं कुछ, जैसे कि आइसोलेट स्टेट की बात करें तो ये आपका हार्डली कहीं कहीं आपके वर्ल्ड में आपके अवेलेबल मिलते हैं, कहीं कहीं ही अप्लीकेबल होता है। तो ये आपका यहाँ पर हर एरिया पे तो इम्प्लीमेंट बिल्कुल भी नहीं होता, इस वजह से ये आपका एक क्रिटिसिज्म में आ गया। इंटरनल जो वेरिएशंस हैं, जैसे कि क्लाइमेट है, आपके सोइल के कंडीशंस हैं, वो एक कंट्री में भी आपके अलग अलग हो सकते हैं। तो इंटरनल वेरिएशंस पे आपके फोकस करके इन्होंने बिल्कुल भी काम नहीं किया। इसके साथ साथ जो बहुत से रीजन्स हैं, बहुत से रीजन में एक मार्केट आपकी नहीं, आपकी वन मार्केट फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आपकी बहुत कम देखने को मिलती है। ये भी आपका एक तरीके से क्रिटिसिज्म में आता है। इसके साथ साथ जो क्रॉप यील्ड की बात करें तो ईयर वाइज ईयर आपकी जो कंडीशंस है, वेदर कंडीशंस है या मार्केट के प्राइस हैं, वो भी आपके फ्लैक्चुएट करते रहते हैं। तो फ्लैक्चुएट को ध्यान में रख के तो इन्होंने, वॉन थोनियन ने कुछ भी आपका इस मॉडल में डिस्क्राइब करने का प्रयास नहीं किया। अगर बात करें आपके इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग तो डिमांड और रिटर्न है, जो आपका रिटर्न पर यूनिट एरिया है, वो आपका इजीली कैलकुलेट नहीं हो सकता। ये इन्होंने बिल्कुल भी फोकस करके ये चीज़ें नहीं आपकी देखी गई, तो इस वजह से ये कुछ क्रिटिसिज्म भी आपके वॉन थोनियन के मॉडल के मिलते हैं। तो ये आप याद रखें कि 6 आपकी यहाँ पर जो जोन्स हैं उनमें डिवाइड किया है इस मॉडल को। तो ये आपका मॉडल है वो एग्रीकल्चर लैंड यूज में सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल आपका मिलता है। तो ऐसे ही आपके साथ मैं डिस्कस करता रहूँगा। वीडियो को PDF चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दें, मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो वो PDF भी आप यूज़ कर सकते हैं। सभी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। आप सभी का यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। सब्सक्राइब करें और आप मेरे साथ जुड़े रहें, लाइक भी ज़रूर दबाएँ। धन्यवाद।